Hello everyone, welcome to Unlock Science. Today I welcome you to lecture 5 of chapter Current Electricity and the topic for today is electric energy और जो आगे हम पढ़ेंगे that is electric power. एनर्जी क्या चीज होती है यहाँ पे? जैसे आपने एक पढ़ा हुआ प्रिंसिपल कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर. जैसे आपका एक मान लो डैम है, आपका डैम में क्या होता है, पानी हम स्टोर करते हैं. तो डैम में व्हाट यू डू, आपने पानी कहीं स्टोर किया आपने, फिर क्या करते हैं, जब हम पानी रिलीज करते हैं तो दैट वाटर फॉल्स डाउन ऑनटू द टरबाइन. आपने स्टोर किया, स्टोर मतलब पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ काइनेटिक एनर्जी में. या एक आसान सा एग्जांपल, मैंने यहाँ पे बॉल ली, अभी मैंने इस बॉल को होल्ड किया हुआ है, ये पेन ही मान लीजिए आपका है, पेन लिया, अभी यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में है तो पोटेंशियल एनर्जी है. जैसे ही मैं रिलीज करूंगा ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा. सेम गोज विथ इलेक्ट्रिक एनर्जी. जैसे आप यहां देख सकते हैं, एक ये वायर है ए बी और उसका रेजिस्टेंस कुछ आर है. मैंने इस वायर ए बी के क्रॉस एक वोल्टेज वी अप्लाई किया है, कोई सेल होगा कोई बैटरी होगी, और उसकी वजह से इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है. सो दिस करंट आई विल हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस, क्योंकि करंट क्या होता है, इट इज चार्ज अपॉन टाइम. तो अगर करंट फ्लो कर रहा है ए से बी, दैट मीन्स ए से बी आपके चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. और हमने क्या पढ़ा था कि जब चार्जेस मूव करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, वो कुछ वर्क करते हैं. वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. ऊपर देखिए यहां पे आई क्या है, Q अपॉन टी, तो Q क्या बन जाएगा, I इंटू टी. इसको यहां पे रिप्लेस कर दीजिए, I इंटू टी. बाय ओम्स लॉ V क्या होता है, I इंटू R. तो W क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी. अब यहां से देखिए I को हम क्या लिख सकते हैं, या R की बात करते हैं. फ्रॉम ओम्स लॉ R इज V अपॉन I, तो यहां पे रिप्लेस कर दीजिए V अपॉन I इंटू टी. तो एक I आपका कैंसिल हो जाएगा, W क्या बन जाएगा, V I इंटू टी. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ कि जब हमने यहां पे रेजिस्टेंस लिया था और एक बैटरी हमने यहां पे ली है V वोल्ट की, so this V volt is doing a certain amount of work, या it is providing an input energy. ये इनपुट दे रहा है, इनपुट, क्योंकि हर मशीन में, हर डिवाइस में, हर सेटअप में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है. तो पहले इस बैटरी ने इस रेजिस्टर में इनपुट दिया. अब जैसे हम पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वो अपोज करता है, और वो ऑपोजिशन कैसे अपीयर होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट. अभी हम आगे पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो यहां पे जो बैटरी इनपुट दे रहा है इस रेजिस्टर में, उसका वैल्यू कितना है, V I T. सो बेसिकली द इनपुट एनर्जी जो ये बैटरी दे रहा है, दैट इज V I इंटू टी. तो अगर इस सवाल आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द इनपुट वर्क डन, व्हाट इज द एनर्जी बीइंग सप्लाइड बाय द सोर्स, बाय द बैटरी, बाय द सेल, क्या होगा, V I इंटू टी. V जहां पे उस सेल का वोल्टेज है, I उसकी वजह से जो करंट रजिस्टर में जा रहा है और जितना टाइम उसको लग रहा है फ्लो करने में. तो W इज इक्वल टू VIT विल गिव यू द इनपुट एनर्जी बीइंग सप्लाइड बाय द सोर्स टू द रजिस्टर. तो आगे हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की. जैसे अभी हमने बात किया है इनपुट का, हर मशीन का, हर सर्किट का अपना आउटपुट भी होगा. तो अभी हमने वर्क कितना निकाला, हमने यहाँ पे V इंटू आई इंटू टी था. नाउ V is equal to, we can write as I into R, क्योंकि by Ohm's law I into R होता है.
इंटू आई इंटू टी। तो W क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। नाउ दिस आई स्क्वायर आर टी बेसिकली इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज लिबरेटेड थ्रू दिस रेजिस्टर R। तो देखिए दोनों वर्क में फर्क है। हो सकता है सवाल सॉल्व करने पे दोनों की वैल्यू सेम आ जाए और बहुत हद तक सेम आएगी भी आपकी, बट कॉन्सेप्चुअली दोनों में फर्क होता है। अगर मैं कहूं VIT और मैं कहूं I स्क्वायर RT, हो सकता है दोनों की वैल्यू 10 जूल और 10 जूल आ रही हो। अब इसको ध्यान समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है। VIT का मतलब क्या है कि इस बैटरी ने इसको इतना इनपुट दिया। जैसे मान लिए मुझे कुछ सामान खरीदने बाजार जाना है मुझे, तो मैंने 100 रुपए लिए अपने वॉलेट से, अपने ATM से मैंने 100 रुपए निकाले। तो वो क्या है, वो इनपुट लिया मैंने। इसने कुछ, सपोज मान लीजिए ये आपका ATM है या ये आप हैं, इसने इसको 100 रुपए दिए, तो इसने इसको इनपुट कितना दिया, 100 रुपए का। अब मैं बाजार गया, मैंने कुछ चीजें खरीदी, हो सकता है मैं 100 रुपए पूरे खर्च कर दूं, मतलब जितना मैंने दिया वो सारा का सारा एज अ हीट रजिस्टर R के थ्रू लिबरेट हो गया। तो न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हैं। इनपुट कितना दिया था मैंने, 100 रुपए लिया मैंने पूरा 100 रुपए खर्च कर दिया, तो आउटपुट कितना है, 100 रुपए। सेम चीज यहां पे है। इनपुट क्या है, VIT, आउटपुट क्या है, I स्क्वायर आर टी। न्यूमेरिकली दोनों इक्वल आएंगे, कभी कभी नहीं आएंगे। जब अलग नहीं आएंगे वो आपके क्लास 12th में अलग नहीं आएंगे, बट टिल क्लास 10th लेवल योर VIT एंड I स्क्वायर आर टी विल गिव यू द सेम रिजल्ट। बट कॉन्सेप्चुअली मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से लिख लीजिए इसको, दोनों में कॉन्सेप्चुअली बहुत फर्क होता है। वर्क VIT इज इनपुट, जो सोर्स एनर्जी आपका सर्किट में सप्लाई कर रहा है। I स्क्वायर आर टी इज आउटपुट, जो एज अ हीट रजिस्टर के थ्रू लिबरेट हो रहा है। हीट का काम कहां यूज करते हैं, मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। मैं ये जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था कि भाई पानी गर्म करना है, गीजर यूज करेंगे, कपड़े प्रेस करना है, इलेक्ट्रिक आयरन यूज करेंगे, आप सैंडविच बनाना है, ग्रिल यूज करेंगे, पिज्जा बेक करना, ओवन यूज करेंगे। सो बेसिकली हम उस रेजिस्टर के हीटिंग इफेक्ट को यूज कर रहे हैं कुछ पर्पसफुल वर्क करने के लिए हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा इस चैप्टर में लिमिटेशन है, या जो हम अपना स्टडी लिमिट कर रहे हैं, इट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक इनपुट इनटू हीट एनर्जी आउटपुट। तो न्यूमेरिकली दोनों सेम है, बट इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रिकल नेचर का है, इसका नेचर कैसा है, हीट नेचर का है। तो दोनों एनर्जीज के फॉर्म अलग अलग हैं। सो H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी इज बेसिकली द फॉर्मूला गिवन बाय जूल्स, और इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके बोर्ड के लिए और आपके NTSC पर्पस के लिए। आइए आगे बात करते हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन। इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, या आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन। अब यहां पे वर्क डन किस फॉर्म का है, इलेक्ट्रिक फॉर्म का है, तो हम रीडिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन। नाउ रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने जो भी वर्क किया, अब यहां पे वर्क किस फॉर्म का है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म का है, तो हम यहां पे इसको हीट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसको अगर हम बात करें कि इनपुट पावर कितना होगा, तो इनपुट पावर जो होगा वर्क अपॉन टाइम, और इनपुट वर्क कितना था मेरा, VIT था, T से डिवाइड कर दीजिए, तो इनपुट पावर कितना आ गया, V इंटू आई।
और अगर कहता है फाइंड द आउटपुट पावर, कि कितना पावर जनरेट हुआ है रजिस्टर के अक्रॉस, दैट विल बी सेम वर्क अपॉन टाइम, बट आउटपुट वर्क क्या था, I स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी और टी कैंसिल, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो कभी भी सवाल कहता है फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, आप ये निकालेंगे। फाइंड द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर, आप ये निकालेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ये पावर आपको देगा कि बैटरी ने कितना पावर इनपुट दिया है रजिस्टर में। ये वो पावर है जो एज अ हीट के फॉर्म में अक्रॉस द रजिस्टर लिबरेट होगा आपका। अभी इसमें एक फॉर्मूला और आता है आपका, वो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको डिस्कस करते हैं। एक P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर करके आपको किताबें में आपको मिलेगा, उसका भी सिग्निफिकेंस अलग होता है। ये सिर्फ फॉर्मूले ऐसे ही निकाले जाते हैं, इन सबके एक अपने पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है, आपको वो सिग्निफिकेंस ध्यान रखना है। मैं फिर से बोल देता हूं, P इज इक्वल टू वी आई मीन्स पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, लिख लीजिए इसको। P is equal to I square, power which gets dissipated in the form of heat across the resistor, input power, output power, input, output, input, output। दुनिया जहां में कोई भी मशीन होगी, चाहे आपकी सिंपल ह्यूमन बॉडी क्यों ना हो, खाना खाते हो इनपुट, उसके साथ काम करते हो आउटपुट, सिंपल। किसी भी मशीन का एक सिंपल फंडा है, इनपुट और आउटपुट, खत्म। आइए आगे बात करते हैं पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस में। तो उससे पहले हम जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बल्ब है, और आप चाहें तो आप कोई भी आप जो बल्ब खरीद के लाते हैं मार्केट से, आप उस पर देख सकते हैं, उस पर लिखा होता है 250 वोल्ट 100 वॉट, मान लीजिए कुछ ऐसा प्रिंटेड है उसके ऊपर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो पहले फॉर्मूले पे चलते हैं। तो P इक्वल टू क्या निकाला हमने, I स्क्वायर आर, फ्रॉम ओम्स लॉ I को लिख सकते हैं V अपॉन आर, इसका स्क्वायर बन गया इंटू आर, ये बन जाएगा V स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर, तो एक आर कट गया, पावर आपका आ गया V स्क्वायर बाय आर। अब हम डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस क्या होगी। जैसे यहां पे हम R लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय P। नाउ रेटिंग मीन्स व्हाट, मैंने यहां पे लिखा कि एक बल्ब का रेटिंग है। सवाल कैसे मिलेगा आपको, अ बल्ब, a geyser, a toaster, कोई भी अप्लायंस है, is rated at, for example 250 वोल्ट 100 वॉट। मतलब बहुत ध्यान से सुनिए इसको, अगर इस बल्ब के अक्रॉस 250 वोल्ट अप्लाई किया जाएगा तो इसके थ्रू जो पावर है वो 100 वॉट का लिबरेट होगा। और जो रेटिंग होती है वो उसकी मैक्सिमम सेफ लिमिट होती है पावर डिसिपेट करने की। मतलब इस अप्लायंस की जो सेफ लिमिट है ऑपरेशन की वो 250 वोल्ट तक है। उसके ऊपर जाओगे तो आपके अप्लायंस के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है फ्यूज हो जाए, फिलामेंट टूट जाए, इसका ब्रेक कर जाए, शॉर्ट कर जाए, बर्स्ट कर जाए, आग लग जाए। तो ये जो वोल्टेज है ये इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है कि कहां तक ये ऑपरेट करेगा। और अगर इस वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा तो 100 वॉट का पावर लिबरेट करेगा। तो इस डेटा का यूज कहां करते हैं, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो जब भी आपको सवाल दिया रहेगा, जैसे आप ये सवाल दिया है, अगर मैं इसी डेटा का यूज करके रेजिस्टेंस निकालूं तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, V स्क्वायर बाय P है, तो 250 इंटू 250 अपॉन P 100, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से गया, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना आ गया, 625 ओम आ गया है। V इंटू आई से क्या निकालेंगे, इनपुट पावर, आई स्क्वायर आर से क्या निकालेंगे, आउटपुट पावर, V स्क्वायर बाय आर से क्या निकालेंगे, रेटिंग पावर, और इसके थ्रू हम निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ एनी गिवन फिलामेंट। तो रेटिंग का मतलब ये होता है कि ये इसकी मैक्सिमम सेफ लिमिट है ऑपरेट करने की। 250 वोल्ट पे 100 वॉट का पावर लिबरेट करेगा, बट इन एक्चुअल हमेशा वो 250 वोल्ट पे ऑपरेट नहीं करेगा। कभी होगा 200, कभी 100, कभी 150 हो, इट विल फ्लक्चुएट एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, ये काफी ट्रिकी पार्ट था, ये जल्दी क्लियर नहीं होता है। तो हम इसका काम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने के लिए ही यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज। चाहे तो कहीं लिख लीजिए, ओनली टू
फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी आपको किताबों में ये चीज नहीं मिलेगी आपको। ये उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं। सपोज सवाल पूछता है कि फाइंड सेफ लिमिट ऑफ करंट, मतलब कि कोई अप्लायंस है, इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है, ये सेफ लिमिट होता है। मतलब अगर इसके ऊपर जाओगे तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट आपका ये रेजिस्टेंस या वायर या अप्लायंस मेल्ट कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है। तो हमने लिया P इक्वल टू V इंटू आई। जैसे हमने वही हम पिछला सवाल लेते हैं 250 वॉट 100 वोल्ट, हमेशा हम यूज करेंगे, तो उल्टा लिख दिया मैंने, 250 वोल्ट 100 वॉट। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, क्योंकि ये इनपुट है कि कितना इनपुट करंट सेफली अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है, तो इनपुट के लिए यूज करेंगे P इक्वल टू वी आई। आई क्या बन जाएगा P अपॉन V, और यहां पे आप यूज करोगे रेटिंग वोल्टेज, क्योंकि रेटिंग उसकी मैक्सिमम लिमिट है ऑपरेट करने की। तो पावर कितना है 100, वोल्टेज कितना है 250, तो ये कितना बन जाएगा 5 2 10, 5 5 25, तो 2/5 दैट इज 0.4 एम्पियर। मींस दिस रेजिस्टेंस विल ऑपरेट परफेक्टली टिल 0.4 एम्पियर, और करंट बिलो दैट फ्लोज इन इट, इसके ऊपर जाएगा तो ये इतना हीट डेवलप कर देगा कि वो उस वायर को खराब कर देगा। अब इसका काउंटर कैसे करेंगे, आपके दिमाग में सवाल आया होगा, ये बहुत अच्छी बात है। हम लगाएंगे फ्यूज। अब फ्यूज कब पढ़ेंगे, जब हम अगले चैप्टर में जंप करेंगे। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम फ्यूजेस यूज करते हैं, जो सर्किट में एज अ सेफ्टी डिवाइस काम करते हैं आपके लिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, और इस चैप्टर के भी लास्ट टॉपिक पे, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पावर हमने क्या निकाला था अभी, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां से एनर्जी क्या बन जाएगा, पावर इंटू टाइम। अब सपोज पावर को लिया मैंने 1 किलोवाट लिया, और टाइम को लिया 1 आवर, तो एनर्जी क्या बन जाएगा 1 किलोवाट आवर। और अगर एनर्जी हम लिखते हैं 1 किलोवाट आवर में, जैसे अगर हमने यहाँ पे पावर को लिया होता वॉट में, टाइम को लिया होता सेकंड में, तो एनर्जी क्या बनती वॉट इंटू सेकेंड, दैट इज 1 जूल। बट यहां पे हमने लिया किलोवाट और टाइम लिया 1 आवर, तो एनर्जी बन गई 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज नोन एज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जब भी आपका बिजली का बिल आता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि इस महीने इतना यूनिट खर्च किया। यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, तो इसको लिख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। 1 यूनिट इज बेसिकली 1 किलोवाट आवर। इसको हमें कन्वर्ट करना है जूल्स में, ये आपके एग्जाम में काफी आता है। तो 1 किलोवाट क्या हो गया 1000 वॉट। 1 आवर क्या होगा 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। एनर्जी क्या बन जाएगा 3 6 1 2 5 0 है 3 4 5 जूल, या 3.6 10⁻⁶ जूल। 10⁻⁶ को हम कहते हैं मेगा, तो ये बन जाएगा मेगा जूल। Therefore 1 किलोवाट आवर, लिख लीजिए 1 किलोवाट आवर इज 3.6 10⁻⁶ joules. 1 kilowatt is known as 1 unit, and in terms of joule it is 3.6 into 10⁻⁶ joules. तो ये आपका होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब जो इसका आपका अगला लेक्चर होगा उसमें हम इस पे बेस सवाल डिस्कस करेंगे। इसका सवाल जो होगा वो किसी भी घर का कंजम्पशन का बिल निकालने के काम आता है। बाकी और भी सवाल हैं बेस्ड ऑन सीरीज, पैरेलल एंड ऑल अदर थिंग्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आपका लेक्चर आज का समझ में आया होगा। सो प्लीज डू लाइक अस, और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के अपने आप क्वेरीज लिख सकते हैं। आपको कोई सजेशन हो कि हम इसको और कैसे इंप्रूव कर सकें, बेटर कर सकें, प्लीज डू कमेंट ऑन आवर वीडियो। हमें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो हमसे आज नए जुड़े हैं वो तो जरूर सब्सक्राइब करें हमको। एंड टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द चैनल, प्लीज डू हिट द बेल आइकन। एंड फॉर
detailed notes of this lecture and all other lectures, please do visit us at www.unlockscience.in. Friends, thank you very much.